मूवी की शुरुआत में ट्रेविस नाम का लड़का अपनी टीम मेंबर्स के साथ दिखाया जाता है। वो एक सुसाइड सीन को क्लीन करने आए होते हैं। वो मरे हुए लोगों का मजाक बना रहे थे। एक्चुअली इस घर में एक आदमी ने अपनी वाइफ को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। घर के असली ओनर ट्रेविस और उसकी टीम पर गुस्सा करते हैं, इसलिए ट्रेविस ओनर की वाइफ क्लॉडिया से माफी मांगता है। अगले सीन में नेटली को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेविस की वाइफ है और एक फैशन डिजाइनर होती है। उसकी फ्रेंड सेरेना उसे बताती है कि उसे एक फाइनेंसर मिल गया है और नेटली की उस फाइनेंसर के साथ 29 को एक मीटिंग है। ये सुनकर नेटली बहुत खुश हो जाती है। अब रात में नेटली और ट्रेविस टीवी देख रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगले दिन वो एक काउंसलर के पास जाते हैं। वो उन्हें एक नई लाइफ शुरू करने के लिए कहती है और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को बोलती है। अब जब नेटली और उसकी बहन डैनी बात कर रहे होते हैं, तभी वहां ट्रेविस आ जाता है। वो कहता है कि आज उसका काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए वो घर आ गया। ट्रेविस नेटली से कहता है कि उसने वो घर देखा है जिसमें एक मर्डर और सुसाइड हुआ था, ताकि वो वहां जाकर एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। जिसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि नेटली उस घर में नहीं रहना चाहती थी। रात में नेटली ट्रेविस से माफी मांगती है और अगले दिन वो दोनों उस घर को देखने जाते हैं। उस घर का ओनर उन्हें वो घर सस्ते में दे देता है। आगे हम देखते हैं कि नेटली और डैनी घर में सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज आती है। नेटली क्लोजेट में देखती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन वहां किसी के खरोचने के निशान दिखाई देते हैं। तभी ट्रेविस उसे पीछे से डरा देता है। रात में उनका डॉग ओडी ट्रेविस के बेड पर भौंक रहा होता है। ट्रेविस बेडरूम से निकलकर बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि घर का टेम्परेचर अपने आप कम होता जा रहा है और ट्रेविस के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। ट्रेविस टेम्परेचर को सेट करता है और वापस रूम में चला जाता है। नेटली उससे पूछती है कि क्या तुमने वॉशरूम यूज किया है, जिस पर वो मना कर देता है। अब नेटली कहती है कि कोई तो वॉशरूम में जरूर है। ट्रेविस चेक करता है पर वहां कोई नहीं होता। वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन ट्रेविस को मेल बॉक्स में एक मैगजीन मिलती है। पूछने पर उसे पता चलता है कि वो उसी के नाम पर ऑर्डर की गई थी। वहीं नेटली की चाबियां नहीं मिल रही होती। वो दोनों चाबियां ढूंढने लगते हैं और ट्रेविस को चाबियां नेटली के पर्स में मिल जाती हैं। लेकिन नेटली कहती है कि जब उसने पर्स चेक किया था तो चाबियां उसमें नहीं थी। नेटली अपने फाइनेंसर से मिलती है। वो नेटली के डिजाइन्स की काफी तारीफ करती है और कहती है कि वो उसके डिजाइन्स को अपने स्टोर में जरूर रखेगी। नेटली बहुत खुश हो जाती है। ट्रेविस को हम कॉलेज में देखते हैं। वहां उसे एक प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट में उसकी पार्टनर एवरी होती है। रात में ट्रेविस नेटली के लिए एक सरप्राइज रखता है। अब उनकी लव लाइफ काफी अच्छी हो चुकी है। नेटली को प्यास लगती है। वो पानी पीने किचन में जाती है, जहां उसे म्यूजिक की आवाज आती है। वो म्यूजिक बंद कर देती है, बट उसे लगता है कि वहां कोई है। सब जगह देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। वो वापस कमरे में आ जाती है। घर का टेम्परेचर फिर से बढ़ा हुआ होता है। नेटली को ये सब वहम लगता है और वो फिर से सो जाती है। अगले दिन नेटली को वॉशरूम के मिरर पर ब्यूटीफुल लिखा दिखता है, लेकिन जब वो ट्रेविस से पूछती है तो उसे कुछ नहीं पता होता। अब ट्रेविस अपना कुरियर लेता है और काम पर चला जाता है, जहां वो अवेरी को टेक्स्ट करता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि अवेरी कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अगले सीन में नेटली डैनी से फोन पर बात कर रही होती है। डैनी उसे बताती है कि उसकी मदर ने एक डिनर रखा है। नेटली आने के लिए मना करती है, लेकिन डैनी किसी तरह से उसे मना लेती है। तभी हम देखते हैं कि ओडी नेटली को तंग कर रहा होता है, तो वो एक बॉल फेंकती है और बॉल बेड के नीचे चली जाती है, लेकिन फिर बॉल अपने आप ऊपर आ जाती है। जिसके बाद हम नेटली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां उसकी मीटिंग थी। वहां उसे ट्रेविस का बड़ा भाई निक मिलता है। उनका पहले अफेयर था, जिस वजह से ट्रेविस और नेटली का रिलेशन खराब हुआ था। वो निक को देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और निक नेटली को बताता है कि उसकी मीटिंग उसी के साथ है और वो सब कुछ भूल जाए, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है और अपने प्रोफेशन पर ध्यान दे। नेक्स्ट सीन में हम ट्रेविस को एवेरी के घर पर देखते हैं। एवेरी ट्रेविस से उसके भाई बहन के बारे में पूछती है, लेकिन ट्रेविस कहता है कि उसका एक बड़ा भाई था जो कि मर चुका है। रात में नेटली अपने बेड पर होती है। तभी उसे बाहर एक हाथ दिखाई देता है। वो बाहर निकलकर देखती है तो उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। जब ट्रेविस घर आता है तो नेटली काउच पर सोई होती है। वो उससे पूछता है कि वो काउच पर क्यों सोई है। नेटली उसे कहती है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन ट्रेविस को विश्वास नहीं होता। अगले दिन वो दोनों काउंसलर के पास जाते हैं, जहाँ ट्रेविस कहता है कि नेटली बेवजह की चिंता करती है। अब काउंसलिंग खत्म होने के बाद दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। तब ट्रेविस नेटली को कहता है कि वो उसे इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए वो नॉर्मल रहे और चिंता ना करे।
वहीं हम घर पर डैनी को देखते हैं। वो डिनर लेकर आई थी। वहां उसे नेटली का एक नोट मिलता है जिसमें उसने ओडी को खाना खिलाने के बारे में लिखा होता है। अब डैनी ऊपर जाकर कपड़े बदलती है और अपना फोन वहीं छोड़ देती है। वो नीचे आकर डैनी को देखती है, तभी उसे पानी की आवाज आती है। वो टैप बंद कर देती है। उसे ओडी डरा हुआ एक कोने में दिखाई देता है और उसे फिर से पानी की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो इस बार टैप फिर से खुली होती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अब वो वहां से जाने लगती है, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है और अचानक लाइट चली जाती है। वो अपना फोन लेने ऊपर जाती है, पर फोन वहां नहीं मिलता। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो डरकर दरवाजा बंद कर लेती है और कपड़ों के पीछे छिप जाती है। उसे वहां फोन की आवाज सुनाई देती है और कोई उसे पीछे खींच कर ले जाता है। फिर हम नेटली और ट्रेविस को देखते हैं, जो घर वापस आ चुके हैं और देखते हैं कि फ्रिज में डिनर रखा हुआ है, जिससे नेटली को लगता है कि डैनी कहीं बिजी होगी, इसीलिए वो डिनर रखकर चली गई है। अब ट्रेविस, नेटली और नेटली की मॉम डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन नेटली और उसकी मॉम के बीच बहस हो जाती है। तभी उन्हें कार की विंडो टूटने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि किसी ने उनकी कार में आग लगा दी थी और वो लोग कार में आए थे। वो अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं। ऑफिसर उनसे पूछता है कि क्या कोई उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है, जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं। जिसके बाद नेटली को हम क्लॉडिया के पास देखते हैं। वो क्लॉडिया से उस घर में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो उसका बड़ा भाई जे था, जो उस घर में अपनी वाइफ एरिन के साथ रहता था। लेकिन एरिन का अफेयर किसी और के साथ था, जिसका वो नाम नहीं बताती। लेकिन वो कहती है कि उसका भाई ना तो मर्डरर था, ना ही वो सुसाइड कर सकता था। ये सब किसी और ने किया है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें छुपकर सैम सुन रहा होता है, और जैसे ही नेटली वहां से जाने लगती है, सैम उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर वो ये घर बेचना चाहती है तो वो उसे खरीद लेगा। लेकिन नेटली मना कर देती है। जिसके बाद ट्रेविस का फोन आता है और वो बताता है कि ओडी की तबीयत खराब है। वो जब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि ओडी की हालत बहुत सीरियस है। वो दुखी होकर घर आ जाते हैं। वहां उन्हें एक बुके मिलता है जो निक ने भेजा था। ये देखकर ट्रेविस बहुत गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। अब रात को जब ट्रेविस और नेटली सो रहे होते हैं तो नेटली को एक आवाज सुनाई देती है। वो ट्रेविस को उठाती है और ट्रेविस भी वो आवाज सुनता है। दोनों आवाज का पीछा करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद वहां पुलिस आती है। वो दोनों उन्हें सब कुछ बताते हैं। नेटली बताती है कि घर में कोई लंबा आदमी है जिसकी वाइट स्किन है, लेकिन ट्रेविस उसे नाइटमेयर कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेटली अपने फाइनेंसर के पास जाती है, जहां उसने काम टाइम पर पूरा नहीं किया होता और उसे एक हफ्ते का टाइम और मिलता है ताकि वो और डिजाइन्स बना सके। वहीं हम ट्रेविस को अपने काम पर देखते हैं। अचानक उसे वॉमिटिंग होने लगती है। जिसके बाद सीन फिर नेटली पर आ जाता है। वो निक को फोन करती है और बोलती है कि उसे फ्लावर्स नहीं भेजने चाहिए थे। निक कहता है कि उसने कोई फ्लावर्स नहीं भेजे। नेटली फ्लावर्स पर लगे कार्ड की फोटो क्लिक करने लगती है। तभी वो देखती है कि किसी ने उसके फोन से उसी की सोते हुए फोटो क्लिक की हुई है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो डरकर पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन वहां सिर्फ एक पेड़ की डाली होती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है और वो फिर से पुलिस को फोन लगाने लगती है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो ऊपर वाले कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब वो देखती है कि वो आदमी कमरे में से एक दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने बुक केस होता है, इसलिए वो बालकनी से पूल में कूद जाती है। वहां ट्रेविस उसे बचाता है। पुलिस फिर से आती है। उनके जाने के बाद नेटली ट्रेविस को कहती है कि वो वहां नहीं सोएगी और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो काउंसलर से मिलने जाते हैं। नेटली कहती है कि हमें वो घर बेच देना चाहिए। वहां उन दोनों की बहस हो जाती है। वो रोड पर भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी ट्रेविस जमीन पर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि ट्रेविस के ब्लड में नीरियम नाम का पॉइजन है, जो बहुत खतरनाक होता है, जिसकी वजह से ट्रेविस को वॉमिटिंग भी हो रही थी। ऑफिसर नेटली से पूछताछ करता है। उनका कहना था कि ये सब नेटली ने किया है, लेकिन नेटली वहां से चली जाती है। अब अगली रात नेटली के घर एक आदमी आता है और डोर नॉक करता है। जब नेटली दरवाजा खोलती है तो वो आदमी उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सीजर से घायल कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर नेटली और ट्रेविस को बताते हैं कि ये सब सैम ने किया है, क्योंकि वो चाहता था कि वो ये घर सैम को बेच दे और वो उसे ज्यादा पैसों में आगे बेच दे, लेकिन वो पॉइजन वाली बात सैम ने नहीं मानी। अब रात में नेटली ट्रेविस को अलग होने के बारे में सोचने के लिए कहती है, और अगली सुबह जब वो उठती है तो ट्रेविस वहां पर नहीं होता।
ट्रेविस अपनी क्लास में होता है जहां उसे एक मैसेज आता है कि आज रात घर मत आना, जो कि नेटली ने भेजा था। लेकिन नेटली ट्रेविस को वॉइस नोट भेजती है कि वो घर आ जाए और वो नहाने चली जाती है। जिसके बाद ट्रेविस उसे कॉल करके बताता है कि वो घर आ रहा है। नेटली उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था। तब वो उसे टेक्स्ट के बारे में बताता है, लेकिन नेटली कहती है कि उसने कोई मैसेज नहीं भेजा। जिसके बाद नेटली अपने फ़ोन में सेंड मैसेज देखती है और वो कैमरा भी चेक करने लगती है जो उसने अपने रूम में लगाया था, जिसमें उसे पता चलता है कि एक आदमी उसके बेड के नीचे से निकलता है और उसके फ़ोन से मैसेज सेंड कर देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्लोजेट में खरोंच के निशान इसीलिए थे क्योंकि वो आदमी यहाँ से निकला था और वो उसके नाखूनों के निशान थे। तभी वो आदमी नेटली पर हमला कर देता है। अब जब नेटली की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और वहाँ बहुत सारी पिक्चर्स भी रखी होती हैं। जिसके बाद वो उस आदमी को भी वहाँ पर देखती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। लेकिन वो आदमी उसे एक इंजेक्शन लगाने लगता है, पर नेटली उससे बात करना चाहती थी और इस मूवमेंट पर ट्रेविस भी घर पहुँच जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो एरन का लवर होता है जिसका नाम ओटो था। ओटो ने एरन और जे को मार डाला था क्योंकि एरन ने उसे छोड़कर जे को चूज किया था और ये वही कपल थे जिनको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और एरन के मरने के बाद वो उसी घर में रहने लगा था। तभी उसे ट्रेविस की आवाज़ सुनाई देती है और वो डोर बंद करके नेटली को इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन वो उसे छोड़कर तभी ट्रेविस को मारने चला जाता है। असल में उस घर में बहुत सारे हिडन पैसेज थे और ओटो वहीं पर रहता था। अब ट्रेविस वॉशरूम में जाता है, उसे वहां नेटली नहीं मिलती। जिसके बाद वो डैनी की डेड बॉडी को नेटली समझकर उसके साथ लेट जाता है, लेकिन वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। अब वो आदमी ट्रेविस के पीछे होता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही नेटली चिल्ला देती है। अब ट्रेविस और ओटो की लड़ाई होती है जिसमें ओटो ट्रेविस को बेहोश कर देता है। इसी बीच नेटली भी खुद को फ्री करके बाहर आ जाती है। जिसके बाद ओटो उसे ढूंढने लगता है। वो नेटली को पकड़कर मारने ही वाला होता है, तभी नेटली फ्लैशलाइट उसके मुंह पर मारती है, लेकिन फिर भी वो नेटली का गला दबाने लगता है। तभी ट्रेविस उसे पीछे से आकर इंजेक्शन लगा देता है और नेटली भी उसे सीजर से हमला करके मार देती है। अब वहां पुलिस आ जाती है और केस को इन्वेस्टिगेट करती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ट्रेविस और नेटली उस घर को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी क्लोजेट का डोर अपने आप खुल जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।